कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। छंद अलंकार, पहेलियां, न्याय शास्त्र वो पढ़ते नहीं थे, वो जो लिख देते थे, जो बोल देते थे वो ग्रंथ बन जाया करता था। ग्रंथों को पढ़ पढ़ के नहीं बोला करते थे। हम तो इतने छदमस्त हैं कि उनकी कथा भी हमें पढ़ पढ़ के बोलना पड़ती है। भगवान ने जो कह दिया वो ग्रंथ बन गया, भगवान ने जो जी लिया वो आचरण बन गया, भगवान ने जो सोच लिया वो अनुप्रेक्षा बन जाया करती है। भगवान जो कर देते हैं वो लोगों के लिए धर्म बन जाया करता है, और भगवान जिस घड़ी में जो काम करते हैं वो हमारे लिए उत्तम मुहूर्त बन जाया करता है। ध्यान रखना, भगवान मुहूर्त देख के काम नहीं करते। जिस मुहूर्त में भगवान ने जो किया वो हमारे लिए शुभ मुहूर्त हो जाया करता है। संगीत का ज्ञान, संगीत सुधा का पान करते हैं। तरण ताल में तरण विद्या, निशा नायक चंद्रमा भगवान का मुख बनता है। राजा सिद्धार्थ ने कहा कि पुत्र, यौवन अवस्था हो गई, अब तुम्हारा जीवन दाम्पत्य जीवन में बंध जाना चाहिए। जाकर के सिद्धार्थ ने वर्धमान के महल में गए। ऐसे संबोधन यदि घर में हो जाए ना, एक बात याद रखना, जब संबोधन खराब होते हैं तो संबंध खराब होते हैं, और जिनके संबोधन अच्छे होते हैं उनके घरों के संबंध अच्छे रहा करते। संबोधन बहुत अच्छे संबोधन होंगे, संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। जाके राजा सिद्धार्थ ने कहा कि हे जिननाथ, हम तो लौकिक दृष्टि से, हम तो निमित्त मात्र के माता पिता हैं। आपके 30 वर्ष के हो गए बालक, हम तो निमित्त मात्र के पिता हैं, आप तो जगत पिता हैं। भगवान, कैसा लगता होगा एक पिता अपने पुत्र से बोले, हम तो कहलाने के माता पिता हैं। हे भगवान, हे तीन ज्ञान के धारी, आप जानते हो आप हमसे पैदा नहीं हुए हो, आप स्वयं से स्वयं पैदा हुए। हे स्वयंभू भगवान, हमसे पैदा नहीं, हमारी क्या औकात की आपको पैदा करें। हे पुत्र, हमें तो तुम्हें पुत्र कहने में भी हमारी जिह्वा कांपती है। हे जिननाथ, ये संसार है, इसे चलाने के लिए हम जो नाम मात्र के, निमित्त मात्र के पिता हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आप विवाह परंपरा को स्वीकार कीजिए। नजरें झुकी वर्धमान की। तात, क्या कहते हैं आप? विवाह स्वीकार? हाँ पुत्र, राजा जित शत्रु की कन्या यशोदा, तुम्हारे विवाह के लिए संदेश आया है मेरे पास। रूप लावण्य की धनी वह यशोदा, उससे तुम्हारा मैं विवाह करना चाहता हूं। पर क्यों पिताजी? ये संसार है पुत्र, ये व्यवस्था चलाना पड़ती है। ठीक कहते हैं तात, लेकिन ये व्यवस्था तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव चला करके चले गए, अब हमें इसकी क्या आवश्यकता है? हे महानुभाव, हे महान आत्मा, राजा सिद्धार्थ ने कहा तो ऋषभ देव की परंपरा को स्वीकार करना पड़ेगा। सच कहते हैं ममतात, लेकिन कभी सोचना, ऋषभ देव के पास आयु बहुत लंबी थी और मेरी आयु बहुत छोटी है। 84 लाख पूर्व
मेरी 72 वर्ष की आयु, जिसमें 30 वर्ष तो व्यतीत होने लगे। जब जब से आयु कम हुई ना, हे पिता, भगवान नेमिनाथ की आयु कम, उन्होंने विवाह नहीं किया। पारसनाथ की आयु कम, उन्होंने विवाह नहीं किया। और मैं भी उन्हीं अंतिम तीर्थंकरों में हूं, मैं विवाह स्वीकार नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। माता त्रिशला ने कहा कि पुत्र, तुम मुझ विवाह नहीं करोगे? नहीं मां। आंखों में आंसू आए। मैं पुत्र वधू का सुख नहीं देख पाऊं। देखेगी मां, मैं तुझे वचन देता हूं, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे कभी रुलाऊंगा नहीं, दुखी नहीं करूंगा। देखेगी तू, लेकिन ऐसी वधू देखेगी जो दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुई है। वो साधारण मरण धर्मा स्त्री का हाड़ मांस का पोटला नहीं होगा। तेरी पुत्र वधू मुक्ति वधू होगी, मोक्ष लक्ष्मी होगी, वो तेरी पुत्र वधू होगी। मां, मैंने कितनी माताओं को रुलाया है, लेकिन अब तुझे नहीं रुलाऊंगा, तुझे नहीं रुलाऊंगा मां। इसके बाद, तेरे बाद अब मेरी कोई और मां नहीं होगी इस धरती पर। ध्यान रख, अंतिम मां है तू। मेरी अनेकों मां हुई, अनेकों 84 लाख योनियों में, उन्हें याद नहीं किया जाएगा। हे जगत जननी मां त्रिशला, सारी दुनिया मुझे त्रिशला नंदन के नाम से याद करेगी। ध्यान रख, अंतिम जन्म है मेरा। अब कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, जो कुछ हो वो आप हो। पिता ने बहुत कोशिश की, नहीं, मुझे इस संसार में मत फंसाओ, मेरी खुशी के लिए मेरा विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा भगवान का है पावन चरित्र। कंठमाल मुक्तागण एम मेरु प्रदक्षिणा उद्गम जैम, मुख कपोल सोहे निज देह, अष्टम इंद्र लहे द्वितीय। ऐसे सुंदर भगवान से जब कहा गया कि पुत्र विवाह करिए, तो भगवान ने कहा, प्रभु आदिनाथ ते होई, 21 जिनेश्वर सोई, बहुआयु ते भोगज कीनो, आखिर तप कर शिव पद लीनो। नेमी पारस धन्य जदोई, घटी आयु बाल तप होई। नेमिनाथ पारसनाथ के जिस तरह से आयु कम हुई, उन्होंने बाल तप को स्वीकार किया। ओ आदि प्रभु आदिनाथ ते होई, प्रभु आदिनाथ ते होई, 21 जिनेश्वर सोई। प्रभु आदिनाथ होई, प्रभु 20 जिनेश्वर सोई। हो बहुआयु लेव हो गज कीनो, बहु आखिर तप कर शिव सुख लीनो। आखिर तप कर शिव सुख लो। ओ नेमि पास धन्य जदोई, घटी आयु बाल तप होई, तप साधो मुक्ति लह आई, सो हम अब ना छिणना सुहाई।
क्षण भर भी मेरे को ये विवाह सुहाता, बेकाल रहे अब नाही। पिता से कहा वर्धमान ने कि बेकाल रहे अब नाही। ऋषभदेव का काल नहीं है कि करोड़ों पूर्व की आयु प्राप्त हो। अजितनाथ का काल नहीं है भगवान ये। बेकाल रहे अब नाही, त्रैपल्य आयु सुख जाही। अब आयु 72 वर्षा, 33 गए वे सरसा। 72 वर्ष की आयु में 30 वर्ष गए भगवान। मैं विवाह नहीं करूंगा मां। एक दिन महल में बैठे थे, अचानक जाति स्मरण हो गया। याद आ गया अतीत का भाव, जाति स्मरण। पिछला भाव याद आया। अच्युत यंत्र में, अच्युत स्वर्ग में इंद्र था, वहां से सब कुछ छिना। ये यौवन भी मेरा छिन जाएगा। बस उसी समय 30 वर्ष की आयु में राजकुमार वर्धमान वैराग्य को प्राप्त हो जाया करते। जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ वह करना जरूरी है। मैं किस लिए आया हूं, कहां भोगन में बीत गया, कहां मैं लीन हो गया संसार में, क्या करना था और मैं क्या इतना सोचते हैं। लोकांतिक देव प्रकट हो जाया करते हैं। धन्य किया विचार, धन्य किया विचार। हे प्रभु आप धन्य हो। ऐसी महान प्रज्ञा आप जैसे महापुरुष ही धारण कर सकते हैं। पहले वैराग्य की अनुमोदना होती थी, अब कोई वैराग्य ले तो 4 लोग रोकने को खड़े हो जाते हैं। काय को ले रहा, क्या रखा है संसार, बेकार की बातें हैं। नहीं, अनुमोदना किया इंद्रों ने की जय हो प्रभु। धन्य है आप जो आपने वैराग्य का विचार बनाया। और भगवान विरक्त हो गए। कल सुबह भगवान की भव्य दीक्षा वैराग्य होगा। भगवान ने राज नहीं किया, ना विवाह किया, लेकिन युवराज पद की घोषणा होगी। और कल भगवान वैराग्य को उपलब्ध होंगे। थोड़ा सा कार्यक्रम को बदला गया है, क्योंकि यहां से कथा होगी, 10 बज जाते हैं। दृश्य तो बहुत अच्छा था ऋषभदेव केसरिया जी में, कल्पना बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कस्बा छोटा था, ये बड़ा है। पूरे में जाएंगे और जब लौट कर आएंगे तो 12-1 बज जाएगा। तो जो राजा है वो आहार अकेले देगा क्या? यदि आप लोग बोलो कि हम सब आएंगे भगवान के साथ लौट के, तब तो भगवान जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये इतने ईमानदार हो आप। बोलो, हंसी बता रही है। जिस जिसका घर पड़ेगा भगवान निकल गए वो अंदर, ध्यान रखना। जाओ जाओ, जय जय गुरुदेव। और उसके बाद घर से निकले तो गए गए गुरुदेव, ध्यान रखना। तो यहां बोली लेने वाला क्या करेगा? अकेला आहार देगा क्या? बोलो, तो भ्रमण करे या यहीं पर बनाई जाए पूरी कुंडलपुर, पूरी नगरी? बोलिए हाथ उठाकर, यहीं वाले हाथ उठाओ। कितने आलसी हो गए, कितने जल्दी हाथ उठा दिया। तो एक काम करो, जो हवन होने वाला है, यज्ञ होने वाला है, विधान होने वाला है, उसमें आपको वस्त्र मिले हैं। मिले हैं या नहीं मिले हैं? हाथ उठाओ, किस किस को मिले हैं? इतने लोगों को। तो कल सबको नियम है वही कोरे वस्त्र पहन करके आना। समझ में आ रहा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर तुम अकेले नहीं आओ, क्योंकि वस्त्र तो जोड़े से मिले हैं। जोड़े को भी लेकर आओ। कहां छिपा है तुम्हारा वो इंद्र? ध्यान निकाल के लाओ उसको दुकान में से बाहर। चल के ना कहां जाता है, रानी चेलना जैसे सैनिक को लेकर के आई।
नहीं ये वाली नहीं, कथा वाली। समझ में आ रहा? कल सब चेल ना बन जाओ, अपने अपने सैनिकों को पकड़ के लाओ, चलो भोजन नहीं मिलेगा। और कल यहां पूरे पंडाल में वही लोग पड़गहन करेंगे जो विधान की ड्रेस पहन करके आएंगे। जयपुर से मंगाई गई है वही ड्रेस, पैंट शर्ट में कोई नहीं, पहन कर आइए आप और लाइन से खड़े होकर कल पूरा पंडाल गूंज जाए, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी। किससे पड़कते हैं देखो। ऊपर आहार, कल भी आहार होगा, परसों भी आहार होगा। परसों चंदन वाला के यहां होगा, 6 महीने के बाद कल राजा कुल के यहां आहार होगा, ध्यान रखना। ये दृश्य आप देखेंगे, अद्भुत नजारा है। और एक बात याद रखना, जब भगवान के आहार होते हैं ना तो पंचाश्चर्य होते हैं, रत्न बरसते हैं, धन धान्य बरसता है। कल मुनि महाराज बन के मत आना, जेब में लेके आना कुछ है? जो आहार नहीं दे सकते तो कम से कम आहार दान जरूर दे सकते, समझ, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। थैली दोगे तो थैला मिलेगा और चुटकी दोगे तो मुट्ठी मिलेगी, ध्यान रखना। कल सबको करना है। और कल संभवतः परसों चंदनमाला का उद्धार होगा और शाम को समोसरण लगेगा दिव्य भगवान का, प्रश्न उत्तर होंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।